हमें प्रोग्राम में ज्वाइन कर रहे हैं मियां अबूजर शाह साहब, साबिक सदर लाहौर चेंबर ऑफ कॉमर्स इंडस्ट्री। अबूजर साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया प्रोग्राम में आपने ज्वाइन करा। और हमारे साथ पैनल में मौजूद है सीनियर सहाफ़ी द न्यूज़ के साथ आप वाबस्ता है तज्जियाकार मेहताब हैदर साहब। मेहताब साहब अस्सलाम वालेकुम, बहुत शुक्रिया आपका भी। और मेहताब साहब आपसे ही गुफ्तगू का आगाज़ करेंगे क्योंकि स्टोरी आपकी है। अगरचे इस पर जो है वो काफ़ी महीनों से बातचीत हो रही थी, इसकी बाज़गश्त थी। ये पर्क्स एंड प्रिविलेजेस जो है वो एसईसीपी में जिस किस्म के एंजॉय किए जा रहे हैं, ज़रा रोशनी डालिएगा कितना सीरियस इशू और लोगों को समझाइए। पिछले 16 माह में बैक डेटेड ये पेमेंट्स जो हैं इन्होंने वसूल की और जिसकी जो तकरीबन अमाउंट बताई जा रही है 1 अरब से जायद की। जी बिस्मिल्लाहिर्रहमानिर्रहीम, थैंक यू वेरी मच जी। देखिए, बुनियादी तौर पर पाकिस्तान के अंदर एक पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट है जिसको पीएफएम एक्ट कहते हैं, जो कि 2019 में इमरान खान साहब के ज़माने में पार्लियामेंट से अप्रूव हुआ था। उसके तहत कुछ चीज़ें हैं, कुछ बाइंडिंग्स हैं, उन पे अमल दरामद जो है वो ज़रूरी है। अभी चंद दिन पहले एक इंकशाफ हुआ मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की, जो स्टैंडिंग कमेटी ऑन फाइनेंस है सेनेट की, वहां पे इस चीज का इंकशाफ हुआ कि ये जो पब्लिक एंटिटीज हैं जिनकी तादाद जो है वो सैकड़ों में है, 200 से ज्यादा हैं, जिसमें कुछ रेगुलेटर्स भी आते हैं और कुछ कॉरपोरेशंस भी हैं और कुछ स्टेट ओन्ड एंटिटीज हैं। तो उन्होंने, अनुषा रहमान साहबा ने बताया कि 2000 अरब रुपए कमर्शियल बैंक्स में उन्होंने रखे हुए हैं। और बात यहां पे खत्म नहीं होती, वही पैसे फिर बैंक्स हुकूमत की सिक्योरिटीज में एट हायर इंटरेस्ट रेट जो है वो वापस करते हैं। तो हुकूमत एक तरफ से उन्हें पैसे दे के उन बैंक्स की बैलेंस शीट को इंप्रूव करती है और फिर बैंक जो है वो हुकूमत को एट एक्सॉर्बिटेंट रेट्स या हायर रेट्स वो पैसे वापस करते हैं। तो उसी बहस के दौरान एक चीज का वहां पे इंकशाफ हुआ और वो इंकशाफ ये था कि सिक्योरिटी एंड एक्सचेंज कमीशन ऑफ पाकिस्तान ने कोई 1.191 बिलियन रुपीस जो है वो जो सबका चेयरमैन और कमिश्नर्स और उनका नीचे पूरा स्टाफ था, उन्होंने पॉलिसी बोर्ड से उसकी अप्रूवल ली है। अच्छा, बसीद जर्नलिस्ट, जब एक चीज आपके सामने उसका इंकशाफ हो जाता है तो मैंने फिर उसके डॉक्यूमेंट्स हासिल किए और वो डॉक्यूमेंट्स ये बताते हैं कि पॉलिसी बोर्ड ने जुलाई 2023 से लेकर 31 अक्टूबर 2024 तक का जो अरसा है, इस अरसे के दौरान जो चेयरमैन और बाकी बोर्ड के मेंबर थे, उन्होंने अपनी तनख्वाह पिछले 16 महीने की बढ़ाकर और बाकी लोगों की भी बढ़ाई, कुछ पेंशन फंड्स में इजाफा किया और उसी दिन या उससे अगले दिन वो तनख्वाह जो है वो उन्होंने विड्रॉ कर ली। अच्छा, बात यहां पे खत्म नहीं हुई। पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट जो 2019 में पास हुआ है वो ये कहता है कि ये पैसे वो ड्रॉ नहीं कर सकते जब तक कंकरेंस ना हो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की। तो मिनिस्ट्री ऑफ फाइनेंस की कंकरेंस उसके बारे में नहीं ली गई। और मैं आपको बताऊं, आपके प्रोग्राम में मैं एक और इंकशाफ कर रहा हूं, यहां तक उसमें दीदा दिलेरी की गई मुबैना तौर पर कि ऑफिशियल मिनट्स मौजूद नहीं हैं उस पॉलिसी बोर्ड की मीटिंग के। ऑफिशियल उसकी मीटिंग्स के मिनट्स मौजूद नहीं है मौजूद, और वो पैसे 1.191 बिलियन रुपीस डोल आउट कर दिए गए इन वायलेशन ऑफ पब्लिक फाइनेंस मैनेजमेंट एक्ट। अब ये मामला पब्लिक अकाउंट्स कमेटी के सामने भी जा सकता है क्योंकि ऑडिटर जनरल भी इस पे बात कर रहे हैं, लेकिन ये एक सीरियस इशू है। अब देखना ये और है आपके ख्याल में ये मेहताब साहब नैब और एफआईए को भी रेफर हो सकता है अगर तो चाहें तो, अगर नीयत किसी की हो ऐसी? बिल्कुल हो सकता है। मुझे तो लगता है कि ये मामला आगे नैब को जाएगा, लेकिन अभी चूंकि वो सारा प्रोसेस हुआ नहीं है जी, और पार्लियामेंट के ऊपर है कि अब पार्लियामेंट इसको किस तरफ जो है वो रेफर करती है। राइट। अबूजर साहब, आप गुफ्तगू सुन रहे थे मेहताब साहब की भी। ये बैक डेटेड पेमेंट सर कैसे की जा सकती है सीसीपी ऑफिशियल्स को एज पेमेंट्स? सब जानते हैं रेट्रोस्पेक्टिवली तो नहीं की जा सकती, और क्या रेट्रोस्पेक्टिवली अगर तो ये अप्रूवल्स मिल भी रही हैं जो एससीसीपी कहता है ने खुद करवा ली, बोर्ड से खुद ही अप्रूव करवा ली, ये लीगलाइज एक पोजिशन है? बहुत शुक्रिया। मेहताब साहब के सामने तो
एक वो महताब हैं और उनके सामने तजर्बे के सामने हम बोल तो नहीं सकते। ये स्टोरी शुरू मैंने की थी एक्चुअली। स्टोरी इस तरह शुरू हुई थी कि 1,38,00,000 रुपया चेयरमैन की तनख्वाह थी। खाली तनख्वाह चेयरमैन की नहीं थी, बोर्ड मेंबर की भी तनख्वाह 1,35 1,32 इसके करीब थी, 1.25 करोड़ से ज्यादा थी। मुझे एक दिन एक सिफारिश आई कि जी फलां बंदे को आप इन्वेस्टमेंट बोर्ड में चेयरमैन लगा दें, आप उसके मेंबर हैं, आप इसको समरी अप्रूव कर दें। मैंने कहा जी जो फैक्ट्री इंडस्ट्री है वो तनख्वाह लेता है 3,90,000 रुपया, और मैं कैसे 20 लाख रुपए पे एक बोर्ड के ऊपर बंदा रख दूं। उन्होंने कहा क्या मतलब? मैंने कहा जी मैं तो इसको रिजेक्ट कर रहा हूँ। जी प्राइम मिनिस्टर साहब नाराज हो रहे हैं। मैं कहा जी प्राइम मिनिस्टर साहब अगर नाराज हो रहे हैं तो उन्हें कहे जी फिर इन्वेस्टमेंट बोर्ड अपनी कंपनी का हिस्सा बना लें, ये पब्लिक का पैसा तो जाया नहीं मैं उन्हें दूंगा। खैर मैंने रिजेक्ट कर दी। वो पता लगा जी एक बहुत मशहूर साफी है, उनके बेटे थे, उनको बुलाइज करना था। 500 बोर्ड है ब्रदर मेहताब भाई, 500 के करीब बोर्ड है जहां पे तमाम लोगों को नवाजा जाता है। किन लोगों को नवाजा जाता है? या वो जज का दामाद होना चाहिए, या किसी जर्नैल का बेटा होना चाहिए, या किसी ब्यूरोक्रेट का बेटा या दामाद होना चाहिए, या किसी पॉलिटिशियन का होना चाहिए। मकसद कहने का यार इन्होंने तो मामे की अदालत समझी हुई है पाकिस्तान को। ओ भाई 500 बोर्डों पे जाके चेक करो। और जुल्म खुदा का SCCP में जो हंदेर नगरी थी वो ये थी कि ये चेयरमैन और उसके मेंबर इन्होंने जो स्टॉक ब्रोकर हैं उनके साथ एडजस्टमेंट की हुई थी। मसलन उन्होंने कहा PIA का शेयर ऊपर जा रहा है, वो देखते थे कौन ले रहा है, ये फौरन अंदर से स्लिप दे देते थे कि इंफॉर्मेशन लीक कर देते थे, और दूसरे अपने लाइक माइंडेड बंदे को प्रॉफिट कमाते थे। खाली ये नहीं, यानी कि ये तनख्वाह तो एक है ही है, ये करोड़ों रुपए डेली इस बात के कमाते थे कि भाई फलां शेयर ऊपर जा रहा है, अपने लाइक माइंडेड बंदे को कह दिया इसमें इन्वेस्टमेंट कर दो। मुझे यहाँ पर एक ब्रेक शामिल करनी नाज़रीन, कहीं मत जाइएगा, डिस्कशन को आगे बढ़ाएंगे एक ब्रेक के बाद।